फ्रेंड, यह मैट्रिक यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अधिगम का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और इसमें हमने क्वेश्चन बताया है। तो देखिए, आपका यूपी टेट 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जिसके कारण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सीखना। सीखना का मतलब क्या हो गया कि अधिगम। अधिगम मीन्स सीखना होता है। सीखना का मतलब हो गया व्यवहार में आपका होने वाला क्या अस्थायी परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं अधिगम। तो यह ऑप्शन 4 सही है और हमने इस पर डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आप इसे अच्छी तरह से ये अधिगम के बारे में सीख सकते हैं। इसमें विशेषताएं भी बताया गया है, अधिगम क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको प्रीवियस पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। तो सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो हमने अभी बताया है कि अधिगम में सीखना होता है। सीखना का मुख्य रूप आपको क्या होता है, व्यवहार में आपका परिवर्तन होता है। ठीक है, तो STT 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो थर्ड आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए, 2011 में सीटेट में प्रश्न किया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण नहीं माना जा सकता है। मिस को किसको सीखने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। तो यह ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा क्योंकि आपका देख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपका 999, ठीक है, 999 आपका एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से इन्होंने बल्ब नहीं बनाया। 999 में जब एक एक्सपेरिमेंट और किए, मीन्स 1000वां एक्सपेरिमेंट किए अल्बर्ट आइंस्टाइन में, तो बॉल बनाना सीख गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 999 बार कैसे बल्ब नहीं बनाया जाता है। तो यह भी एक तरह का सीखना ही हुआ, एक सीखना का हिस्सा हुआ। ठीक है, और सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थ करती है, मीन्स व्यवहार में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन करती है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं पूछा गया था, तो यह ऑप्शन चौथा नहीं होगा। व्यवहार का अधिगम सीखना, यह ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीटेट 2011 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। यह इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हो गया। तो यह भी ऑप्शन गलत है। सीखना होता है। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत होता है। प्रभावित करता है लिखा है, यहाँ नहीं करता है। और सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही होगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता हो। ठीक है, सीखना उसी को कहते हैं जब बच्चा सकारात्मक रूप से उसे सीख सकता है और सीखने के लिए तत्पर रहता है और उसे शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता है। तो यह सीटेट 2011 में पूछा गया था। तो यह ऑप्शन चौथा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है यूपी टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन सही है। यह सी ऑप्शन सही है। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं। और एक आपका और है संरचनावादी। आपको इसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह भी संरचनावादी के भी मुख्य आपका अध्ययन से भी जाने जाते हैं और संज्ञानात्मक विकास से भी जाने जाते हैं जीन पियाजे। ठीक है, तो अब देखिए, हमारे से सभी शिक्षक भर्ती के लिए पैडागोजी लेक्चर क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने प्ले लिस्ट में वीडियो बनाकर दिया हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हैं। और नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक में आप हमारा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।